बोकारो चंद्रपुरा से बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के दुग्धा स्थित इंटक कार्यालय में इंडिया गठबंधन के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से सावधान नहीं हुए तो याद रखिए, आने वाला समय कुछ नहीं बचने वाला है। सभी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। कोल इंडिया में 1,75,000 कोल वर्कर बच रहे हैं, वहीं डीवीसी में मैन पावर मात्र 6,000 ही रह गया है। अगर निजी कंपनी आ गई तो आवास, बिजली, पानी तक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सभी लोगों को भाड़े के रूम लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सभी को निर्णय लेना है कि इस लोकसभा चुनाव में आपका रहनुमा कौन है, किसे वोट देना है। इंडिया महागठबंधन के गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को तीर धनुष छाप तथा धनबाद लोकसभा से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे, तभी देश बचेगा, समाज बचेगा। 6 दिनों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के लिए, समाज के लिए, आप लोगों के लिए चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप अपना वोट तो दीजिए ही, अपने पड़ोसियों को भी समझने का प्रयास कीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि मोदी की सरकार घबराकर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। केंद्रीय सरकार जान रही थी कि हेमंत सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री अगर बाहर रहे तो इनकी 14 में से 14 सीट गायब हो जाएगी, इसीलिए घबराकर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। इंडिया महागठबंधन 14 की 14 सीट पर विजय प्राप्त कर झारखंड से एनडीए का सफाई कर देगी। मुझे कुछ नहीं बचने जा रहा, कुछ नहीं बचने जा रहा। दुर्भाग्य है, लोग कैसे भटकते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। वो क्या ने जिंदगी दिया है, वो कोल इंडिया बिकने जा रहा है और जय श्री राम और मोदी जी का नारा लगा रहे हैं। अरे श्री राम का नारा हम भी लगाते हैं, वो हमारे भी भगवान है, लेकिन भगवान हमें संस्कार देता है, भगवान हमें कर्म करना सिखाता है, भगवान हमें रोजगार नहीं देता, भगवान हमें रोजी रोटी नहीं देता है। हेमंत सोरेन के जेल में रहने से कोई असर नहीं पड़ रहा है और उससे मजबूती हम लोग को मिल रहा है। लेकिन ये लोग षड्यंत्र के तहत वो लोग जानते थे अगर हेमंत सोरेन बाहर रहेगा तो झारखंड में उसका खाता नहीं खुलेगा, लेकिन उनका सोच गलत था। जेल के रहने के बावजूद भी पूरे झारखंड में भाजपा का और गठबंधन, उनका गठबंधन का खाता खुलने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन 14 सीट पर सीएम का प्रोग्राम क्या रुझान है, क्या कर रही है? दोनों प्रत्याशी हमारे महागठबंधन परिवार के हैं और रुझान बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर बेरमो विधानसभा से मैं विधायक हूं और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मथुरा के लिए हम दिन रात मेहनत करके काम करें। उसी क्रम में आज बूथ कमेटी का बैठक था, हीरालाल मांझी जी आए हुए हैं जेएमएम से, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ मथुरा मातो जी को 1.5 लाख वोट बेरमो विधानसभा से मिलने जा रहा है। लोग त्रस्त हैं बीजेपी की नीतियों से, लोग त्रस्त हैं कोल इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डीवीसी का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, घर क्वार्टर्स खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमण की मार लोगों ने तो झेल ली थी, लेकिन इस बार जो मोदी जी की सरकार आ गई तो पेंशन तक बंद हो जाएगा कोल इंडिया का, डीवीसी का। ये बातों को लोगों को समझना होगा, लोग समझ भी रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं आपको बताऊं कि हमारी महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों जगह जीते। लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है, ऐसे में दोनों जगह समय दे पाना कितनी मुश्किलें पड़ रही है? दोनों जगह क्या सर, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठने वाले नेता नहीं हैं, हम लोग फील्ड में काम करने वाले नेता हैं। और मिसाल पहले ही है कि 7 बार का विधायक एक परिवार से होना, ये एक परिश्रम ही होगा, ये काम करने का तरीका ही होगा, तभी तो लोग चुनते हैं। मथुरा मातो जी 5 बार के विधायक हैं, उन्होंने काम किया है तभी तो चुनते हैं। और निश्चित तौर पर मैं बताऊं आपको, क्षेत्रफल बड़ा नहीं होता, बुलंद इरादे होने चाहिए, आप कहीं पे भी काम करें। अभी क्या दिशा निर्देश दिए? बूथ कमेटी के मीटिंग में यही है कि 5 दिन आपके पास समय है, आप लोग अपने अपने क्वार्टर्स, अपने अपने मोहल्ला कॉलोनी में जाएं और लोगों को समझाएं कि आखिर हमारे साथ क्या गलत होने जा रहा है अगर मोदी जी आए। ऐसे वो आएंगे नहीं, मुझे पूर्ण रूप से यकीन है, लेकिन तब भी हमारे लोगों को जागरूक होना चाहिए। उसी क्रम में ये बूथ कमेटी का मीटिंग। सीएम का कार्यक्रम है क्या? सीएम का भी कार्यक्रम? कल्पना सोरेन जी का तो कार्यक्रम है यहाँ पे 20 तारीख को, हाँ, फुटबॉल ग्राउंड में ही है।
तो बाद बाकी हमारे यहाँ धनबाद में भी कार्यक्रम है, सब लोग अपने अपने लगे हुए हैं। क्षेत्र में कौन कौन से स्टार प्रचारक हैं? क्षेत्र में स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत लोग आ भी चुके हैं, बहुत लोग और आएंगे भी। चुनाव नज़दीक है, अभी हमारे को धरातल पर काम करना है। हेमंत सोरेन के